एक बार फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पीएच वैल्यू। तो पीएच स्केल के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। आज कुछ सब्सटेंसेस जिनके पीएच वैल्यू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई या स्टेट बोर्ड किसी में पूछा जाता है इसमें। तो ये जो मैं 15 सब्सटेंसेस आपके सामने लेकर आया हूँ उनमें से एक नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू 0। कॉफी, जो आप कॉफी पीते हैं, कॉफी की जो पीएच वैल्यू होती है वो थोड़ी सी समझिए कि जरा सी एसिडिक है 5। टोमेटो जूस 4.1। सॉफ्ट ड्रिंक जो कोका कोला, लिम्का, ड्यू ये सब आप पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड जिसका इस्तेमाल हम एसिडिटी जब हो जाती है और हम इनो आदि के रूप में लेते हैं वो उसकी पीएच वैल्यू 10.5। हाउस होल्ड अमोनिया जिससे घर की सफाई करते हैं आप, है ना, तो 11.6। मिल्क 6.5। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9। गैस्ट्रिक जूस जो हमारी पेट की इनर वॉल से सिक्रीट होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है फूड के, उसकी पीएच वैल्यू 1.4 है। फिर सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले जो हमारे मुंह में आप जिसे बोलते हैं ना लार सी होती है, उस लार का पीएच वैल्यू खाने से पहले 7.4 और खाने के बाद 5.8 रह जाता है। टूथपेस्ट का जो पीएच है वो 8 है और ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। अक्सर पूछा जाता है ब्लड का पीएच। एग का पीएच 7.8 और प्योर वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है तो उसका पीएच वैल्यू 7। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा 14 है। जैसा कि आपको पता ही था कि पीएच वैल्यू पीएच स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक होती है और इसी में ये सब्सटेंसेस के जो पीएच हैं वो वेरी करते हैं। जो 7 से नीचे की तरफ अगर हम लेते हैं 7 to 0 की तरफ तो वो एसिडिक सॉल्यूशंस हुए और 7 to 14 की तरफ जाते हैं तो वो एल्केलाइन सॉल्यूशंस होते हैं। स्टूडेंट्स तो ये ध्यान रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एक नंबर आपका अगर आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आज आपका एक नंबर रेडी हो गया। इसके बाद अगर हम अगला टॉपिक लेंगे, अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच है जब वो वेरी करता है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए पीएच अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जानते हैं कि हमारी जो पेट की इनर वॉल है उससे एक जूस सिक्रीट होता है और वो जूस है गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। अब अगर ये गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए, बहुत ज्यादा सिक्रीट होने से मतलब है कि अगर ओवर ईटिंग हो जाए तो ओवर ईटिंग के कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और उससे हमारे पेट में जो इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है और आप अपने आप को अनवेल सा महसूस करने लगते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पीएच है हमारी बॉडी का वो हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन की वजह से घट जाता है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती है, खट्टे खट्टे ढकार आते हैं। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक आंट एसिड लेते हैं। आंट एसिड जैसे इनो में क्या है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस है जिसका पीएच वैल्यू मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 10.5। तो उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन लेते हैं और वो क्या करता है, वो एक बेस है और वो बेस क्या करता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो इफेक्ट है एसिडिटी का वो खत्म हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाता है, पेट का जो दर्द है वो शांत हो जाता है, इरिटेशन समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में भी पीएच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर जरा सा पीएच हमारी स्टमक का हिल जाता है, मतलब हमारे गैस्ट्रिक जूस ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से पीएच में चेंज आ जाता है तो हमें इरिटेशन होने लगती है। दूसरी बात, पीएच चेंज जब होता है, पीएच चेंज होने की वजह से कभी कभी हमारे दांत है ना गलने सड़ने लगते हैं। आप लोग बोलते हैं कि दांत टूट गए या गल गए, तो एक्चुअली में होता क्या है कि वो भी पीएच चेंज है। जब हम कोई सुगरी फूड लेते हैं, सुगरी फूड इन द सेंस कि ज्यादा मिठाई खाते हैं तो हमारे मुंह में वो जो शुगर जाती है, बैक्टीरिया अंदर क्या करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो ब्रेक डाउनिंग की वजह से जो है ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड प्रोड्यूस होने से जो माउथ का पीएच है वो लो हो जाता है। लो इन द सेंस कि जो पीएच है हमारे माउथ का जब 5.5 से नीचे हो जाता है तो वो दांतों को नुकसान पहुंचाने लगता है, दांत गलने लगते हैं।
टूटने लगते हैं, है ना। और धीरे धीरे अगर पीएच और नीचे गया तो कैविटी होने लगती है, कैविटी जब पड़ जाती है तो दांत में कैविटी होगी, कैविटी डीपर होती जाएगी, अल्टीमेटली रूट तक जो है वो एसिड पहुंचने लगता है और हमें दर्द होने लगती है। लोग कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, दांतों में कीड़ा नहीं, इन द सेंस यहाँ पर ये क्या है, यहाँ भी पीएच चेंज है और पीएच चेंज की वजह से टूथ डिके हो रहा है। अब टूथ डिके इसका मतलब कि प्रॉपर टूथ ब्रशिंग नहीं हो रही। अगर हम तो टूथपेस्ट से प्रॉपर ब्रश करते तो टूथपेस्ट में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होती है वो 8 होती है, मतलब वो एक बेस है। और बेस जब हम टूथब्रश करते हैं तो बेस क्या करता है कि माउथ के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने से जो प्रभाव एसिड का कम हो जाता है और हमारे दांत जो है वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो अगर आपको अपना टूथ डिके रोकना है तो टूथ डिके कैसे रोकेगा, प्रॉपर्ली ब्रश करने से, अच्छे टूथपेस्ट से। कोई भी टूथपेस्ट लीजिए आप, हर टूथपेस्ट में एक बेस होता है जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और दांतों की उम्र बढ़ा देता है। तो यहां भी इंपॉर्टेंस है पीएच वैल्यू की। तीसरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। ये प्लांट्स जो हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस के लिए। देखिए जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं न्यूट्रल सॉइल में। अगर सॉइल एसिडिक है या बेसिक है तो उस कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल, या तो उगते ही नहीं है और उगते हैं तो उनकी ग्रोथ वैसी नहीं, जैसे प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। तो सॉइल में भी एसिड, इसका मतलब क्या है कि सॉइल या तो एसिडिक है, मे बी एसिडिक, और बेसिक या तो बेसिक होगी। हमें कैसी चाहिए, हमें चाहिए न्यूट्रल सॉइल। तो अगर आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक है तो फार्मर क्या करते हैं, अगर फार्मर की सॉइल एसिडिक है तो फार्मर उसमें उसका जो पीएच है उसे चेक करवा के, अगर एसिडिक सॉइल निकलती है तो उसमें एल्केलाइन सब्सटेंसेस डालते हैं, ऐड करते हैं उसमें, जैसे कि क्विक लाइम डालते हैं, स्लैग लाइम डालते हैं अगर एसिडिक है, ताकि उसका पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो फार्मर उसमें डालते हैं कंपोस्ट, सड़ी हुई, जैसे गाय के गोबर की खाद, है ना। ये जब हम खेत में डालते हैं तो सॉइल जो है अगर बेसिक है तो वो न्यूट्रलाइज होकर, बेसिक है तो वो उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जो उसकी बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल उसका पीएच बना देते हैं। तो यहां देखिए प्लांट्स तभी ग्रो करते हैं, यहां पर भी पीएच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर पीएच रेंज जरा सी चेंज हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हमें इसका नॉलेज है, एक किसान को इसका नॉलेज है कि पीएच वेरी करता है तो उसकी वजह से उसकी खेती पर प्रभाव पड़ता है, तो हम वो रोक सकते हैं, उसकी किसान अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, उसे अगर नॉलेज होगा तब। तीसरी, नेक्स्ट हम लेते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। अब कुछ एनिमल्स जो है वो डिफेंस करते हैं। डिफेंस कैसे करते हैं, वो अपनी बॉडी का जो, अब देखिए हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का जो पीएच है, पीएच वैल्यू है वो 7 to 7.8। अगर इतना हमारी बॉडी का पीएच है तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर इफ ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण से पीएच जो है वो बॉडी का डिस्टर्ब हो जाए, देन मेनी एलिमेंट्स कैन अकर, बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं हमें, ठीक है। तो अगर बॉडी का पीएच 7 to 7.8 है तो हम हेल्दी हैं। पीएच अगर इससे ज्यादा वेरी कर जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक्वाटिक एनिमल्स भी वो लेक और रिवर में सर्वाइव करते हैं, पर अगर बारिश हो और बारिश का जो पानी है वो एसिडिक हो, एसिडिक का मतलब कि अगर उसका पीएच वैल्यू जो है वो 5.6 से नीचे आ जाए तो उस कंडीशन में जो एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश आदि है वो मरने लगती है। इसलिए एसिडिक अगर सोल्यूशन हो, वाटर हो जाता है, एसिड रेन होती है, तो मछलियां सर्वाइव नहीं कर पाती। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है उसमें सर्वाइव करना। तो इसका मतलब है कि पीएच वैल्यू जो है वो वाटर की, अगर एक्वाटिक एनिमल्स उसमें सर्वाइव कर सकें तो वो 5.6 से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं। नीचे होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा है कि अगर लेक का वाटर जो है वो एसिडिक हो गया है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 हो गया है, तो उसमें आप क्विकलाइन मिला सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऑफन एडिड इन एसिडिक लेक्स। अगर एसिडिक लेक्स है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो ऐड किया जाता है ताकि एसिडिक वाटर को न्यूट्रलाइज किया सके, और वाटर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसका पीएच फिर 7 हो जाएगा और उसमें आसानी से जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। आपने देखा होगा कभी आपको अगर मधुमक्खी काट लेती है, और जब मधुमक्खी काटती है ना तो इतनी इरिटेशन होती है कि आदमी को पता नहीं क्या चला गया बॉडी के अंदर, जलन मचती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई मधुमक्खी काटती है, हनी भी काटती है, तो वो एसिडिक सोल्यूशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है। और एसिडिक सोल्यूशन जब आपको पता ही है कि एसिड जो होते हैं वो इरिटेशन तो करते हैं, जला देते हैं, तो जलन सी महसूस होती है। उसको अगर आपको कम करना है, उसका पीएच कम, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कम होता है, तो हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि स्टंग एरिया जहां पे आपको उसने डंक मारा है उस एरिया पे आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लगाएंगे, तो उसका जो प्रभाव है उसको एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो जलन कम हो जाएगी। पर अगर अब देखिए यहां पर मैंने हनी बी की बात करी है, हनी बी अलग चीज है। और एक आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में एक वर्ड आता है ततैया, वास्प। अगर वास्प आपको काट देती हैं तो वास्प के स्टंग एरिया पर आपको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन नहीं लगाना है, क्योंकि उसका जो स्टिंग है वो जो इंजेक्ट करती है वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, और अल्कलाइन सॉल्यूशन के ऊपर आप और अल्कलाइन लगाएंगे तो और जलन मचेगी। तो उस स्टंग एरिया पर जो है वो हम विनेगर लगाएंगे, तो वो विनेगर क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है ना, तो विनेगर उसके प्रभाव को कम करेगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों कंडीशन में आपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सर ने बताया था, कभी होता है कि हमें नॉलेज होता है और सर ने बताया था कि भाई अगर हनी भी काट ले तो वहां पे बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है। अब काट दिया ततैया ने, आपने वहां पर भी बेकिंग सोडा लगा दिया तो और जलन मच गई। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को सेव करते हैं, है ना, डिफेंस है उनका कि अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इस तरह से वो जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से आंट स्टिंग्स, आंट चींटी काटती है तो वो भी आपकी बॉडी में मैथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है। मैथेनोइक एसिड को जब वो इंजेक्ट करती है तो वहां पर भी वैसे करना, आपने बेकिंग सोडा लगाएंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में एक जिसे हम बोलते हैं मतलब बिच्छू बूटी, अगर साइड पे चल रहे हैं आपका हाथ भी लग जाता है तो वो जलन मचती है ना। वो प्लांट भी अपना डिफेंस करते हैं कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो वो 2-3 घंटे तक लगातार जलन होती रहती है ना। वो प्लांट भी आपकी बॉडी में कुछ सब्सटेंसेस इंजेक्ट करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी उसके आसपास ही होता है कि नेटल लीफ होते हैं, एक प्लांट है नेटल, और नेटल के लीव्स को अगर उनके उस एरिया पर रगड़ा जाए तो उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तो दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डिफेंस, हाउ दे डिफेंस आई हैव डिस्कस्ड हियर। वो डिफेंस कैसे करते हैं हमने बताया आपको कि इंजेक्ट करके कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को इंजेक्ट करते हैं जिससे आपकी बॉडी का जो पीएच है उस पर्टिकुलर एरिया का चेंज हो जाता है, और उसे अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो किस तरह से करना है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें। थैंक यू, और सब्सक्राइब भी करें।